हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग अपना बहुत ध्यान रखें। तो आज हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं मध्यकालीन भारत में रज़िया सुल्तान के बारे में। जी है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला सुल्तान जिसका नाम था रज़िया सुल्तान, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो रज़िया सुल्तान के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम इसके थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जानेंगे रज़िया सुल्तान कौन थी। तो दोस्तों, रज़िया सुल्तान के पिता की बात करें तो इसका पिता था, जिसका नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था दोस्तों? इल्तुतमिश। ठीक, इल्तुतमिश इसका पिता था। और इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश कौन था? तो दोस्तों, इल्तुतमिश था कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में कौन शासक बना था? इल्तुतमिश शासक बना। इल्तुतमिश बहुत ही अच्छा शासन इसने चलाया था और इसकी मृत्यु हुई थी मई 1236 में। मई 1236 में इसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? इसका बेटा था जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसको क्या किया गया? शासक नियुक्त किया गया। लेकिन इसके जितने भी बेटे थे, किसके? इल्तुतमिश के, उनमें किसी में भी राजा बनने के गुण नहीं थे, एक शासक के गुण नहीं थे। लेकिन रज़िया एक ऐसी इसकी बेटी थी, एक पुत्री थी, जिसमें शासक बनने के सभी गुण मौजूद थे। ठीक है ना। तो उस समय उसने अपना शासन अच्छे से नहीं चला पाया क्योंकि वो एक अयोग्य शासक था। उसकी माँ जी थी, उसका नाम था शाह तुर्कान। क्या नाम था? शाह तुर्कान। वो क्या करती थी? वही शासन को चलाती रही, लेकिन वो अत्यंत क्रूर महिला थी और इस कारण से क्या थी, यहाँ की जनता जो दिल्ली की थी वो क्या हो गई? इससे नाराज हो रहती थी। ठीक है, वो किसी न किसी तरीके से इसको हटाना चाहती थी क्योंकि ये क्या करती थी? अपनी जनता पर अत्याचार करती थी। इसीलिए क्या किया, इस रज़िया ने नमाज के दिन लाल कपड़ा बांधकर जनता के बीच जाकर घोषणा की कि अगर जनता इस रज़िया सुल्तान को क्या बना देती है? रज़िया को सुल्तान बना दे, रज़िया को क्या बना दे? सुल्तान बना दे, यानी शासक बना दे, तो क्या करेगी रज़िया? उसे इन अत्याचारों से मुक्ति दे सकती है। जनता ने इसका क्या कर दिया? समर्थन किया। और जनता ने इसका समर्थन किया। समर्थन के बाद क्या कर दिया? जो महल था, दुर्ग था, उस पर क्या कर दी? चढ़ाई कर दी विद्रोह करके। और जो शाह तुर्कान थी उसको क्या कर लिया? कैद कर लिया। उस समय रुकनुद्दीन जो था वो बाहर गया हुआ था। ठीक, उसकी माँ को कैद कर लिया, कैद करके उसको जेल में डाल दिया गया। और जब रुकनुद्दीन आया तो उसको भी उन्होंने कैद कर लिया। और इस तरीके से जनता ने क्या किया? रज़िया को सुल्तान घोषित कर दिया, सुल्तान बना दिया दोस्तों। तो नवंबर 1236 में रज़िया क्या बनी? नवंबर 1236 में, ठीक, क्या बनी? सुल्तान बनी, दिल्ली की सुल्तान घोषित हुई। और जब ये दिल्ली की सुल्तान घोषित होती है उस समय ये एक उपाधि धारण करती है। उस उपाधि का नाम है उम्मदत उल निस्वा। कौन सा? उम्मदत उल निस्वा। ठीक है, ये उपाधि धारण करके बैठती है। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स नोट करिए दोस्तों कि दिल्ली की पहली शासिका या दिल्ली का पहला ऐसा शासक जिसे जनता ने नियुक्त किया या जनता द्वारा नियुक्त पहला शासक कौन था? तो वो थी रज़िया। कौन थी? रज़िया, जिसको क्या किया गया था? किसने नियुक्त किया था? जनता ने नियुक्त किया था। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले जो इक्तादार होते थे वो सुल्तान की नियुक्ति में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखते थे। वही सुल्तान को क्या करते थे? चुनते थे। तो इसके यानी रज़िया के सुल्तान चुने जाने में इक्तादारों का कोई भी रोल नहीं था। इसलिए वो इस बात से डरते थे कि यानी रज़िया हटा सकती है उनको, इसलिए वो इससे क्या रहते थे? नाराज रहते थे। और इसीलिए उन्होंने क्या किया? इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। हालांकि रज़िया ने उस विद्रोह का पूरी तरीके से दमन कर दिया
और जब इसका दमन कर दिया तो जितने भी इसके विद्रोही थे वो ये समझ गए थे कि रजिया को अब हराना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि रजिया के साथ है जनता। तो दोस्तों उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में रजिया जितने भी महत्वपूर्ण पद होते हैं उन सभी महत्वपूर्ण पदों को क्या पर अपने विश्वास पात्रों को क्या करती है, विश्वास पात्रों को नियुक्त करती है। और इन विश्वास पात्रों में जिन विश्वास पात्रों को ये नियुक्त करती है वही इसके साथ क्या कर देते हैं, विश्वासघात करते हैं बाद में। इसने एक मलिक इज़उद्दीन कबीर खां एयाज, क्या नाम था उसका, मलिक इज़उद्दीन कबीर खां एयाज, नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों, कबीर खां एयाज। एयाज को क्या बनाया इसने, लाहौर का इक्तादार बनाया। ठीक है, तो लाहौर का जब इसको इक्तादार नियुक्त कर दिया उसके बाद में इसने दो और महत्वपूर्ण दिए थे। एक व्यक्ति था मलिक कबीर इख्तियारुद्दीन, कबीर इख्तियारुद्दीन, तो उसको क्या किया, उसको इसने बदायूं का इक्तादार बनाया। ठीक है, कहाँ का, बदायूं का, ठीक था। ठीक है, और एक व्यक्ति और था जिसका नाम था इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया। ठीक, क्या नाम था, इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया। तो इसको इसने क्या किया था, भटिंडा का इक्तादार नियुक्त कर दिया। इसके पास था जिसका नाम था मलिक जलालुद्दीन याकूत, मलिक जलालुद्दीन याकूत। रजिया का ये विशेष कृपा पात्र था, इसको क्या बनाया था इसने, अमीर अखनूर। इस पद को आप नोट कर लीजिए, अमीर अखनूर। तो अमीर अखनूर बना दिया था इसने। अमीर अखनूर का मतलब क्या होता है, अमीर अखनूर का मतलब होता है जो अस्तबल का प्रमुख होता है, अधिकारी। ठीक है, किसका, अस्तबल का प्रमुख अधिकारी। यही कृपा पात्र क्या करते हैं, जिनका नाम था एतगीन और अल्तूनिया, ये दोनों ही कृपा पात्र क्या करते हैं, रजिया के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। लेकिन ये इतना जानते हैं कि रजिया को हराना इतना आसान नहीं है, और वो भी दिल्ली में हराना तो असंभव है। इसलिए वो चाहते थे कि रजिया कहीं बाहर जाए और उसको बाहर ही ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए इन्होंने क्या किया, लाहौर का जो इक्तादार था जिसका नाम था कबीर खां एयाज, क्या नाम था, कबीर खां एयाज। ठीक है दोस्तों, उससे कहा कि तुम विद्रोह कर दो। तो वो क्या करता है, 1240 में विद्रोह कर देता है। और उस विद्रोह को दबाने के लिए कौन जाता है, रजिया जाती है और उस विद्रोह को समाप्त कर देती है। विद्रोह को समाप्त कर देती है और एयाज को क्या कर देती, एयाज जब परास्त होता है तो क्या करता है, वो भागता है डर की वजह से। रजिया उसका पीछा करती है, कहाँ तक उसका पीछा करती है, चेनाब नदी। अब चेनाब नदी के पार वो जा नहीं सकता था, उसके पास मात्र एक ही चारा था कि वो क्या कर दे, आत्मसमर्पण कर दे। इसलिए वो क्या कर देता है, रजिया के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। चेनाब नदी के पार क्यों नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पर मंगोलों का अधिकार होता है। रजिया सुल्तान क्या करती है, उसको मारती नहीं है, ना ही उसको कोई कठोर दंड देती है। अब क्या करती है, वो उसको मुल्तान की सूबेदारी दे देती है। कहाँ, पहले वो भटिंडा का था, अब कहाँ की, मुल्तान की सूबेदारी दे देती है। कहती है अब तुम मुल्तान के सूबेदार रहो, अब तुम इससे ज़्यादा कुछ नहीं करोगे, इधर ही रहोगे तुम। तो उसको मुल्तान की सूबेदारी दे दी। अब उधर जो एतगीन था और अल्तूनिया था, ठीक, तो उनके कहने पर अल्तूनिया क्या करता है, विद्रोह कर देता है। और उस विद्रोह को दबाने कौन आती है, रजिया जाती है। जब रजिया जाती है तो क्या करता है, अल्तूनिया उसको रजिया को परास्त कर देता है और परास्त करने के बाद बंदी बना लेता है। जब बंदी बना लेता है और इसको क्या करता है, जेल में डाल देता है रजिया को। जैसे ही रजिया जेल में डाली जाती है, ठीक, इल्तुतमिश का एक तीसरा पुत्र है जिसका नाम था वहराम शाह। क्या नाम था, वहराम शाह। उसको क्या बना दिया जाता है, उसको गद्दी पर बैठा दिया जाता है। जैसे ही वो गद्दी पर बैठता है वो क्या करता है, एक नया पद सृजित करता है, नाइब ममलिकात। ठीक है, तो उस पद पर वो क्या करता है, सबसे पहले एतगीन को बैठाता है। किसको, एतगीन को बैठाता है।
ठीक, ये बहुत इम्पोर्टेंट पद था, इसको बैठा देता है। अच्छा, अल्तुनिया को बहुत ज़्यादा कोई अच्छा पद नहीं मिलता है, अल्तुनिया जहाँ था वहीं रहा, लेकिन अल्तुनिया ने रजिया को हराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए वो क्या हो जाता है, असंतुष्ट हो जाता है और वो चाहता है कि इस बैराम शाह को कहीं ना कहीं हटाया जाए। इसलिए वो क्या करता है, रजिया से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाता है और रजिया भी चाहती है कि मैं जो हार चुकी हूँ उसको दोबारा पाना चाहती हूँ, इसलिए रजिया क्या करती है, इस अल्तुनिया के साथ शादी कर लेती है और अल्तुनिया भी रजिया से शादी कर लेता है क्योंकि वो चाहता है कि रजिया से शादी करने के बाद उसके सम्मान में और पद में वृद्धि होगी। अब क्या करता है उधर अल्तुनिया, अल्तुनिया एक सेना संगठित करता है, सेना संगठित करने के बाद बहराम शाह पर क्या कर देता है, आक्रमण करता है। जब बहराम शाह पर आक्रमण करता है तो बहराम शाह को ये हरा नहीं पाता, बहराम शाह क्या कर देता है, इन दोनों को पराजित कर देता है। जब ये पराजित हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, वापस कहाँ लौटते हैं, भटिंडा, ठीक। और जब ये भटिंडा लौट रहे होते हैं तो रास्ते में एक जगह पड़ती है जिसका नाम होता है कैथल, ठीक है। तो कैथल नामक जगह पर ये दोनों क्या करते हैं, एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे होते हैं, कौन, अल्तुनिया और रजिया। तो उसी समय क्या करते हैं, डकैत इन दोनों को मार देते हैं, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि डकैत इन दोनों को मार देते हैं। फिलहाल बताया जाता है कि इसके जो सैनिक थे वही से गद्दारी करके इसको मार देते हैं, इन दोनों को सोते समय एक पेड़ के नीचे, ठीक है। तो 25 दिसंबर 1240 में इन दोनों को मार दिया जाता है और इस तरीके से रजिया का क्या हो जाता है, शासन का अंत हो जाता है। और रजिया का शासन जो था वो कुल 3 वर्ष 6 माह और 6 दिन तक चलता है दोस्तों। इसके बाद में रजिया का शासन समाप्त हो जाता है, लेकिन रजिया में बहुत महत्वपूर्ण गुण थे जो कि एक शासक में होने चाहिए थे। तो ये था रजिया का इतिहास। और इसके बाद में जो बहराम शाह शासक बना था इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे।